बोर्ड क्लास 9 और आज हम इसकी देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। जस्ट रट्टे पे इसको आपने ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, इसको हमने पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमने देखना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। ठीक है, नंबर 1 है, इसमें ब्रैकेट में है -3, नेक्स्ट भी है ब्रैकेट के अंदर -3 इज इक्वल टू हमारे पास है 3। अब ये -3 और ये -3 ब्रैकेट के अंदर हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये हमारे पास इज इक्वल टू 3 के आती हैं या नहीं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास -3 अब अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाता, तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं या इसको हम इसके पार्ट्स लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज -1 3 वन ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा -3 और 3 ऐसा टेबल है, ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी और पे नहीं जाता, तो 3 वन ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, इसका भी हम ले लेते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 वन ज़ा -3 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं, इज इक्वल टू यहाँ हम लगा लेते हैं, दोनों की हम ब्रैकेट को अलग अलग कर लेते हैं, -1 को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं और -3 को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट में, फिर हमारे पास आ जाता है 3 ब्रैकेट के अंदर। अब दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है तो यहाँ डॉट लगा के हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास फिर आ गया 1 ब्रैकेट के अंदर एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 है, इसकी भी हम अलग से ब्रैकेट ले लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3। तो यहाँ पर जो -1 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, ये हमने पहले भी पीछे देखा था कि -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। जहाँ भी हमारे पास -1 आता है उसे हम इक्वल ले लेते हैं आयोटा के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ हम डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 3, फिर डॉट लगेगा, फिर ये -1 है, ये भी इक्वल हो जाएगा हमारे पास आयोटा के, आयोटा हम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है ये भी हमारे पास किसके होता है, जैसे कि हमारे पास ये -1 है, ये हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है और इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी हमारे पास -1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास जो 3 है, 3 के ऊपर भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर हमारे पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। यहाँ पर हम इसको -1 के इक्वल अगर आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये भी -1 के इक्वल होता है, डॉट लगाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास 3 के ऊपर भी हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, 3 का हम 3 लिखते हैं, ब्रैकेट की हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, इसकी हम पावर लिख देते हैं, ब्रैकेट की हमारे पास 1/2 पावर आ जाएगी और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हमारे पास आता है आयोटा स्क्वायर, फिर आ जाता है ये हमारे पास -1 के इक्वल, ये हम लिख देंगे ब्रैकेट में और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रैकेट के बाहर, ये हमारे पास 2, जब 2 से क्रॉस हो गए तो यहाँ पर भी हमारे पास चूँकि 2 है, 2 से हमारे पास क्रॉस हो जाता है, इसका स्क्वायर हमने लिया तो इसका भी हमने लाजमी स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट रह जाएगा 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, दोनों का स्क्वायर ये हमारे पास जब ख़त्म हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, 3 का हमने ब्रैकेट थी इसके ऊपर, ब्रैकेट का 1/2 हमने लिया, इसका भी हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर से कट किया तो हमारे पास 3 आ गया, इज इक्वल टू भी हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है दोनों के मिड में, तो इसका मतलब है दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 1 सा हमारे पास क्या हो जाता है -3 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3। अब स्टेटमेंट हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है -3 है और यहाँ पर है प्लस में 3, तो दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो हम इसका लिखेंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन
एओटा 73 इज इक्वल टू माइनस एओटा। अब यहाँ हमने देखना है कि ये माइनस एओटा के इक्वल हमारे पास आता है या नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एओटा का 73 इज इक्वल टू हमारे पास माइनस एओटा। अब 73 हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि हम अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये को या ब्रैकेट में हम इसको लेते हैं, चूँकि लास्ट में हमारे पास 3 है तो 3 की हमारे पास जो ब्रैकेट में हमारे पास सोल्यूशन है वो नहीं आएगा। तो जस्ट हमने क्या करना है, हमने इसका पहले इसको चेंज करना है कि ऐसे नंबर में लेके आना है। ये हमारे पास ओड नंबर है, इसको इवन में लेके आना है ताकि हम इसकी डिवीज़न कर सकें, हम इसको ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर एओटा का हम ले लेते हैं 72, ठीक है। ये हमारे पास अब आ जाएगा इवन नंबर में, ये हमारे पास ओड नंबर में था। ओड नंबर हमारे पास सॉल्व नहीं होगा तो इवन जब हमने इसका ओड इवन नंबर लिया तो इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस एओटा। और इसका 72 अगर हमने लिया है तो हम यहाँ पर अगेन से मैं इसको कर देती हूँ, एओटा का 72 और यहाँ पर चूँकि हमारे पास है 73 तो हमें एक और एओटा की पावर 1 लेनी होगी। 72 और 1 हमारे पास हो जाएगा 73 इज़ इक्वल टू माइनस एओटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, एओटा का हमने स्क्वायर लेना है। एओटा की हमारे पास है पावर 72, इसका हमने लिया स्क्वायर। और 72 हमारे पास 2 के टेबल में किस नंबर पे आता है, 72 को हम ब्रैकेट के अंदर अगर हम रखते हैं 2 3 ज़ा हमारे पास आ जाता है 6, 1 यहाँ पर आ जाता है 12, 2 6 ज़ा 12, ये हमारे पास पूरा यानी कि 2 6 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी 2, 3 ज़ा हमारे पास 6 और 1 हमारे पास हो गया 7। 72 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 72 आ जाता है। 36 यहाँ पर हमारे पास आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस एओटा, ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एओटा का स्क्वायर है। एओटा स्क्वायर हमारे पास आता है -1 के और इसका कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 36 इज इक्वल टू माइनस एओटा, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस एओटा है। माइनस एओटा हमारे पास हो गया इज इक्वल -1 के और इसकी हमारे पास जो पावर 36 है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर जब हमारे पास ये नीचे आ जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर +1 और इसका कम्प्लीमेंट होगा 36 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस एओटा। साइन हमने इसका चेंज किया। अब यहाँ पर 36 + 1 है और इसको हम डॉट में हमारे पास ये एक और एओटा भी था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एओटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एओटा। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे। क्यों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ माइनस है, यहाँ ये हमारे पास प्लस में आ रहा है तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एओटा 10 इज इक्वल टू -1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 है हमारे पास, 10 2 5 हमारे पास हो जाता है 10। एओटा का हमने यहाँ पे मस्ट स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर हम इसको 2 5 हमारे पास 10 होता है तो 2 5 10 हम लिखेंगे एओटा का स्क्वायर और इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा 5 इज इक्वल टू -1। अब एओटा स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है -1 के, कम्प्लीमेंट इसका है हमारे पास 5 इज इक्वल टू -1। अब -1 को हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 5 के साथ हमारे पास 1 ही आएगा और 5 हमारे पास ओड नंबर है। ओड नंबर जहाँ भी हमारे पास आता है वहाँ हमारे पास क्या लगता है, माइनस लगता है, क्योंकि 1 को हम जितनी बार भी, जैसे कि मैं यह लिख देती हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 टाइम में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। सबके साथ हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। तो 1 1 ज़ा 1, इसको 5 टाइम में किया तो 1 ही आएगा, बट ये हमारे पास जब ये ओड नंबर में होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। -1 इज इक्वल टू -1, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -6 एओटा प्लस
एओटा का स्क्वायर इज़ -1 प्लस 6 एओटा। ठीक है, यहाँ पर हमने कम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिनके साथ हमारे पास एओटा नहीं होता, उनका कैंजुगेट लेना है। कैंजुगेट हम लेते हैं जी की बार लेकर, जैसे कि हमने पहले पीछे सॉल्व किया था कि यहाँ जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी है, तो हमने जब उसका जी की बार ली तो उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारे पास प्लस है वो हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है -6 एओटा प्लस एओटा का स्क्वायर, और इसको हमने लेके आना है -1 प्लस 6 एओटा की। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले ये आपने देख लेना है, कम्प्लेक्स नंबर आपको पता हो कौन से हों और कैंजुगेट का आपको पता हो। नेक्स्ट हमने यहाँ इन दोनों को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये जी है, जी का मतलब हो जाएगा इज़ इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, इसके इक्वल हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो हम पहले क्या लेते हैं, हम यहाँ पर इसको जी के इक्वल करते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी कैंजुगेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, -6 एओटा प्लस एओटा का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। यहाँ हम फिर इसको क्या करते हैं, हम इसको तरतीब देंगे। जैसे कि हम लिखेंगे जी इज़ इक्वल टू -6 एओटा, इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास। फिर आएगा प्लस, और यहाँ पर एओटा स्क्वायर है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। फिर z इज़ इक्वल टू -6 एओटा, इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास। फिर ये प्लस माइनस माइनस, और ये 1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर z इज़ इक्वल टू, हम इसको करेंगे -1, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले लेके आना है, और जो हमारे पास दूसरा नंबर है उस जिसके साथ एओटा हमारे पास मौजूद हो, तो उसको हमने बाद में लेके आना है। इसको तरतीब जब हम देंगे तो हम लिखेंगे -1 को हम पहले लिख देंगे, फिर -6 एओटा हमारे पास आ जाएगा बाद में। अब नीचे हम इसका जब लेंगे कैंजुगेट, तो जी बार हमारे पास आ जाएगी इज़ इक्वल टू -1 प्लस, जब हमारे पास जी की बार आई तो हमारे पास क्या हुआ, अंदर का जो साइन है ये हमारे पास हो गया चेंज। ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, और 6 एओटा हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या दिया गया था, ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट थी इज़ इक्वल टू -1 प्लस 6 एओटा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जी की बार लेने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है इज़ इक्वल टू जी की बार इज़ इक्वल टू -1 प्लस 6 एओटा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस जहाँ भी हमारे पास लिखा हुआ आता है वहाँ हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एओटा एंड इट्स कैंजुगेट नंबर। जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एओटा है, और इसका हमने कैंजुगेट नंबर भी डिफाइन करना है। 1 नंबर इन्होंने हमें खुद से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंस हमने कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है, जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एटा, और हमने इसका कैंजुगेट भी लेना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास क्या है, जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एटा। कैंजुगेट जब हम इसका लेंगे तो हम लेंगे जी बार इज़ इक्वल टू ए प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी एटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिफाइन करना है, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। एक ही नंबर को जब हमने थोड़ा सा चेंज किया, उसका कैंजुगेट लिया, तो हमारे पास एक नया नंबर बन के आ गया। नेक्स्ट हमने इसका डिफाइन करना है, हमने इसका डिफरेंस डिफाइन करना है। डिफरेंस जब हम इसका लेंगे तो हम लिखेंगे जी, एक हमारे पास क्या है स्टेटमेंट जी में है, दूसरी हमारे पास क्या है माइनस लगाएंगे, जी की बार है इज़ इक्वल टू जी वाला जो हमारे पास नंबर है वो है ए प्लस बी एओटा, मिड में हमारे पास माइनस है, यहाँ हम लिखेंगे माइनस, और सेकंड हमारे पास जी की बार वाला जो नंबर है वो है हमारे पास ए प्लस बी एओटा। ठीक है, माइनस है ये हमारे पास ए माइनस बी ओटा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी की, हमारे पास जो स्टेटमेंट है ए प्लस बी ओटा ये हमने लिखी, मिड में माइनस था, माइनस लगाया, जी बार वाला जो हमारे पास आया था, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया है ए माइनस बी ओटा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट हम इसको जब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जी माइनस जी की बार
इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ए को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस बी एटा, और ये माइनस, अब यहाँ पर ये हमारे पास स्टेटमेंट इसी तरह से आ गई, माइनस को माइनस से दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, बट यहाँ पर हम इसका माइनस है, माइनस लगाएंगे, और ये हमारे पास है बी ए प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस बी एटा। यहाँ हमने ए को माइनस से माइनस को ए से हमने दिया मल्टीप्लाई किया तो माइनस ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस को फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस हो गया, यहाँ पर मिनट में यहाँ माइनस है और ये बी एटा है तो बी एटा हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट हम इसका लिखेंगे जी माइनस जी की बार इज़ इक्वल टू ए को अब हम ए से देते हैं तो हमारे पास ये ए प्लस में है और ये ए हमारे पास क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस दोनों स्टेटमेंट ये आपस में हमारे पास क्रॉस हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग हमारे पास क्या है बी एटा, और इसके साथ प्लस है तो प्लस बी एटा। मज़ीद हम इसको इमेजनरी रूल लॉ है या हमारे पास इमेजनरी नंबर हैं ये जो हमारे पास, इनको जब हम मज़ीद आगे लेकर जाएंगे जो कि हमने इसकी वैल्यू डिफ़ाइन करनी है तो हम लिखेंगे जी माइनस जी की बार इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हमने आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी एटा और बी एटा है, ये बीच में प्लस का साइन है, बी एटा को इससे हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा टू बी एटा, दोनों के मिड में प्लस का साइन है, प्लस हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा टू बी एटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास इन्होंने क्या दिया था जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एटा, और यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है टू बी एटा हमारे पास आ रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, हमें चाहिए था इमेजनरी रियल नंबर हमने फाइंड करना था, जबकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इमेजनरी नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है एटा आ रहा है, तो इमेजनरी नंबर हमारे पास आया है, हमें चाहिए था कम्प्लेक्स नंबर, हमें रियल नंबर की ज़रूरत थी, और रियल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनके साथ हमारे पास एटा नहीं होता, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए माइनस 1 ब्रैकेट में है माइनस ब्रैकेट के अंदर b प्लस 3 ब्रैकेट बंद एटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 एटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -1। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है और ये हमारे पास इक्वल आती है a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -1 के, तो बताएं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या कि ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। सोल्यूशन जब हम इसका लेंगे सॉल्व करेंगे, a-1 हमारे पास आ जाएगा, फिर माइनस है, फिर b प्लस 3 है हमारे पास, एटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 एटा, ये स्टेटमेंट है। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आता है वो a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू -1 आता है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें रियल नंबर को अलग कर लेते हैं और यहाँ पर हम इमेजनरी नंबर जो हैं वो हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर हमारे पास कौन से होंगे, वो नंबर होंगे जिनमें हमारे पास क्या नहीं होगा, एटा नहीं होगा, और इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास होंगे वो होंगे जिनमें हमारे पास एटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर हैं a और -1 इज़ इक्वल टू 5, a -1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है वो आती है a-1 माइनस बी एटा, इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 एटा, b को ये -b को किया तो -b, ठीक है, एटा हमारे पास आ जाएगा।
यहाँ पर -3 है, 3 को हम दोनों साइड से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 एटा हमारे पास आ जाएगा, बी ये माइनस है माइनस लगेगा, बी एटा हमारे पास आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 के एटा से किया तो 3 एटा हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5 + 8 एटा। ठीक है, तरतीब जब हमने दिया a-1 यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगा, माइनस बी को बी यहाँ माइनस है माइनस आ जाएगा, बी को एटा से दिया, बी एटा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर एटा की शक्ल इस साइड पे होगी। ठीक है, -3 को हमने एटा से दिया, 3 एटा हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 5 + 8 एटा। तो यहाँ हमारे पास जो रियल नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो a-1 इन दोनों के साथ एटा है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू 5, और इमेजिनरी नंबर्स में हमारे पास आ रहा है बी एटा, एक तो एटा की शक्ल ये है हमारे पास एटा। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाती है जे और एटा में। ठीक है, माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 एटा इज इक्वल टू 8 एटा। ये हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर हैं वो हमारे पास एक साइड पे हमने लिख लेने हैं, और जो हमारे पास रियल नंबर हैं वो हमने एक साइड पे कर लेने हैं। इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। a इज़ इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ के हमारे पास हो जाएगा +1। a इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक हो गया, और अब हम इमेजिनरी नंबर हैं इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये -b है, b एटा यहाँ पर हम लिखेंगे -b एटा इज़ इक्वल टू 8 एटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है हमारे पास माइनस में, यहाँ हो जाएगा +3 एटा। इनको हम सॉल्व करेंगे, -b एटा हमारे पास इसी तरह आ जाएगा इज़ इक्वल टू 8 में हम 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11 एटा। ये चीज़ हमारे पास आ गई, प्लस इनके मिड में है। ठीक है, 11 एटा हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आया -b और इज़ इक्वल टू हमारे पास एटा दोनों के साथ है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम -b इज़ इक्वल टू 11 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको थोड़ा सा और तरतीब देंगे तो हमारे पास आएगा b इज़ इक्वल टू -11, ये माइनस हमारे पास यहाँ इसके साथ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था स्टेटमेंट, हमने किसके इक्वल लेके आनी थी, a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू -11 के, a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू -11 हमारे पास स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर है 7, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो फाइंड करनी है कम्प्लेक्स नंबर की और उसके कंजुगेट की, और ऑलवेज वो हमारे पास जो आना चाहिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर में हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर तो हमारे पास कुछ भी नहीं दिए गए, तो हमने क्या लिखना है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं a + b एटा, और कंजुगेट जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है z की बार इज़ इक्वल टू a + b एटा। कंजुगेट लेने के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट कम्प्लेक्स नंबर की है उसमें हमारे पास z बार इज़ इक्वल टू a - b एटा हो जाता है। उसका साइन अगर वो पहले प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर, कम्प्लेक्स नंबर स्टेटमेंट में पीछे हमें दिया गया है a + b एटा। ठीक है, और यहाँ हमने इसका दूसरा क्या लिया था कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट हमने जब इसका लिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको पहले अगर देंगे तरतीब तो z इज़ इक्वल टू a + b एटा। कंजुगेट लेने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा z की बार इज़ इक्वल टू a - b एटा। दो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, कंजुगेट लेने के बाद अब इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने इनकी प्रोडक्ट डिफाइन करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, इनकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, z को ब्रैकेट के अंदर, नेक्स्ट z की बार है ये हम ले लेंगे, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा
जी की हमारे पास है ए प्लस बी एओटा, और मिड में हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो ये जस्ट इसकी भी ब्रैकेट है, इसकी भी ब्रैकेट है, यहाँ भी हम दोनों के दरमियान में कोई साइन भी नहीं लेंगे, और विदाउट साइन के हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए माइनस बी एओटा, और हम करेंगे ब्रैकेट को बंद। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे जी ब्रैकेट के अंदर और जी की बार ब्रैकेट में इज इक्वल टू, पहले हमने क्या करना है, हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को बी और जे, यानी हमने यहाँ पर क्या करना है, इस नंबर को पहले हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस नंबर को आगे दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को हम पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसी नंबर को हम दोबारा से बी एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, माइनस ए को हमने बी एओटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी एओटा हमारे पास आ जाएगा, मिड में हम लगा देंगे प्लस का साइन, फिर हम ले रहे हैं बी को हम दे रहे हैं, तो बी को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी एओटा, तरतीब से हम इसको लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि बी को हम दे रहे हैं तो बी एओटा ए हमने नहीं लिखना, हमने इसको तरतीब से लिखना है। फिर माइनस हम लिखेंगे बी एओटा को हम बी एओटा के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का स्क्वायर और एओटा का स्क्वायर, ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जी की बार इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस ए बी एओटा प्लस ए बी एओटा और माइनस बी की बार और एओटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 के। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, एओटा इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मज़ीद हम जब इसको करेंगे जी और जी की बार इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर है हमारे पास ए का स्क्वायर, फिर हमारे पास है माइनस, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर है ए बी एओटा और ए बी एओटा, ठीक है, ये माइनस में है, ये हमारे पास है प्लस में, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास प्लस माइनस की क्रॉस हो गई। माइनस बी का स्क्वायर है, इसको अगर हम 1 से देते हैं तो हमारे पास तब भी बी का स्क्वायर ही आएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -1 ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो इक्वल आएगी जी और जी की बार इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और बी को 1 से दिया तो बी का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें इन्होंने क्या दिया था कि दोनों नंबर जो हमारे पास हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर, हम रियल नंबर हमारे पास होने चाहिए। अब ये दोनों हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर कैसे हैं, जैसे कि इस हमारे पास यहाँ ना इसके साथ एओटा है और ना इसके साथ एओटा लगा हुआ, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर भी इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी ये ट्रू।